Hello students, English medium, standard 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन 11, इंडियन जुडिशरी। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है इंडियन जुडिशरी के बारे में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन देखी थी एंड यहाँ पे जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जाना था। अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज इन द apex of the Indian judiciary. As per the Constitution of India, it is the topmost judicial organization. It is situated in Delhi. All the civil and the criminal court of the India have to work under the jurisdictions of the Supreme Court. The Supreme Court consists of the one Chief Justice and the 28 additional judges, and the Chief Justice of the Supreme Court is appointed by the President of India. The number of the judges in the Supreme Court is decided by the Parliament. If the President feels that the workload of the Supreme Court is increased, then the President can appoint the additional ad hoc judges of the Supreme Court as per the provision of the Constitutions. The judges in the Supreme Court are appointed on the basis of the seniority, except for the Chief Justice of the Supreme Court. All the other judges are appointed in constitution with the Chief Justice as well as the other senior जजेस। तो यहाँ पे हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में वह जो है एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी में जो है सबसे हायर लेवल पर होता है एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे यह टॉप मोस्ट जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन है और यह जो है इंडिया में दिल्ली में सिचुएटेड है। एंड सिविल एंड क्रिमिनल्स कोर्ट जो है बाकी के वे सब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अंडर में वर्क करते है एंड उसकी हेल्प करते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे एक चीफ जस्टिस होता है एंड यहाँ पे जो है 28 एडिशनल जजेस भी होते हैं और यह जो एक चीफ जस्टिस है इसका जो है यहाँ पे इसको अपॉइंट जो है वह प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता है वह करता है। एंड बाकी के जो नंबर ऑफ जजेस है वह सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइडेड जो है पार्लियामेंट के बेस पर होता है। यदि किसी सिचुएशन में अगर लगता है पार्लियामेंट को कि जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड जो है इंक्रीज़ हो गया है तो इस सिचुएशन में जो है जो प्रेसिडेंट से जो है वह बात करके यहाँ पे एडहॉक जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट उसे अपॉइंट कर सकता है एज पर द जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिस पे। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो होता है जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपॉइंट होते हैं वे सीनियरिटी के बेसिस पर होते हैं। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जजेस एंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस वगैरह जो है ये सब सीनियर जजेस होते हैं। एंड यहाँ पे बताया है कि क्वालिफिकेशन ए पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी a citizen of India, should have provided a service of at least 5 years as a judges in any one of the High Court of the India, or should have the experience at least 10 years as an the advocate in any of the High Court of India, or should be distinguished judges or a famous jurists as per the opinion of the president, or should not be more than 65 years age। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीज़न ही शी जो भी वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया कि उसका जो है एटलीस्ट 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस जो है हाई कोर्ट में वर्क का होना, जजेस के बेसिस पर जो है उसका यहाँ पे 5 इयर्स तक जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 10 इयर्स तक जो है उसका हाई कोर्ट में जो है एक्सपीरियंस होना, एडवोकेट की तरह से जो है उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया कि वह जो है एक फेमस जस्टिस होना चाहिए एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड उसकी एज जो है 65 ईयर्स से जो है मोर नहीं होनी चाहिए। Thus the retirement age is 65 years for the judges of the Supreme Court। तो यहाँ पे हमें बताया कि 65 इयर्स की एज तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे जो है अपना जो यहाँ पे होता है परफॉर्मेंस वो कर सकता है एंड उसके बाद जो है उसका यहाँ पे रिटायरमेंट एज होती है। टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पे जो कि यहाँ पे जज की तरह वर्क करता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। द रिटायरमेंट एज इज 65 years फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर द चेंज इन द एज ऑफ द रिटायरमेंट कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द फ्रेमिंग अ law. They cannot carry the practice of law in any of the Indian courts, but they can provide their service in the committees appointed to investigate into the uncommon situation or events.
तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज जो है वह 65 जो है यहाँ पे की रखी गई है। एंड अगर कोई सिचुएशंस ऐसी होती है तो पार्लियामेंट जो है इसमें फ्रेमिंग लॉ के बेसिस पर जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जो ये यहाँ पे जजेस की तरह वर्क करता है वह रिटायरमेंट होने के बाद जो है किसी और जगह पर कोई भी इस तरह से जो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंड अगर इन द सिचुएशंस ऐसा कुछ होता है क्रिटिकल कंडीशन में तो उन्हें जो है यहाँ पे अनकॉमन सिचुएशन में और इवेंट्स में जो है इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है कि वे इन्वेस्टिगेशन में जो है यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। If incapable to carry out their duties before the time to retirement, then under the such circumstances they can resign willingly from their post by the tendering written resignation to the president। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि जो जज होता है वह अगर इनकैपेबल हो तो यहाँ पे जो है वह विलिंगली अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है किसी भी कंडीशन में सर्कमस्टेंसेस में जो है अपना रिज़ाइन लेटर जो है वह यहाँ पे प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। एंड अपनी जो वहाँ पे वे जजेस के वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं वहाँ से वे निकल सकते हैं। बट द जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट एंड पावर इफ़ दे आर फाउंड टू बी द गिल्टी ऑफ इनकैपेबिलिटी, misconduct or inefficiency. This removal is in the accordance with the provision of the constitution and is carried out through the impeachment motions in parliament. The procedure for it is as the follows. Every house of the parliament has to submit the memorandum having the majority support to the president of the total number of members and at least 2/3 numbers of the members present in the respective session. Based on the presentation by the order of the president, the judge can be removed from his post. The parliament monitors the presentation of the memorandum regarding the misbehavior of the judge and the conducting of the investigation as well as the conducting of proof for the same. Their concerned judge is given the opportunity to present his narration in his the self-defense in the पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि जजेस पे अगर किसी भी तरह से यहाँ पे जो है गिल्टी, इनकैपेबिलिटी, मिसकंडक्ट या इनएफिशिएंसी का कोई भी ब्लेम लगता है तो वे जो है यहाँ पे इम्पीचमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर है वह प्रोसीजर होती है। एंड इस प्रोसीजर में जो है यहाँ पे पार्लियामेंट में जो है मेमोरेंडम में सबमिट किया जाता है। एंड यहाँ पे 2/3 नंबर्स के जो मेंबर्स होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं एंड रिस्पेक्टिवली जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं वह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड उनकी सिग्नेचर होती है। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि इस बेसिस पर जो है यहाँ पे जो जज है उनको रिमूव उनके पोस्ट से जो है रिमूव किया जा सकता है। एंड पार्लियामेंट में जब यहाँ पे आगे पार्लियामेंट जो है यहाँ पे अगर कोई भी जजेस वगैरह जो है मिसबिहेवियर वगैरह करता है तो उसके बेसिस पर जो है उन्हें यहाँ पे रिमूवल की प्रोसीजर हो सकती है और यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से जो है और यहाँ पे जो है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है एंड प्रूफ अगर सेम होते हैं तो उस बेसिस पर उन्हें रिमूव किया जाता है। एंड यहाँ पे पार्लियामेंट पे जो है यहाँ पे उनको यह जो प्रेसिडेंट जो यहाँ पे होते हैं प्रेसिडेंट उन्हें जो जजेस होते हैं उन्हें यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वे अपने सेल्फ डिफेंस में और नरेशंस में बोल सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द oath of secrecy and the loyalty towards the constitution to the judges who appointed to the Supreme Court before taking the charge of their post. The judges are required to take the oath in the oral as well as the sign the place। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो जजेस बनता है उसके पहले जो है यहाँ पे उसे जो सिक्रेसी प्रेसिडेंट के सामने जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस और कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो है सिक्रेसी एंड लॉयल्टी की जो है उससे ओथ लेनी होती है। एंड यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद में जो है वे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। तो इस तरह से जो है जजेस बनने से पहले जो है उन्हें अपनी पोस्ट की एंड यहाँ पे जो है यह रिक्वायर होती है कि वे ओथ ले। एंड यहाँ पे जो है ओरल ली जाती है ओथ और यहाँ पे जो है यहाँ पे उनकी सिग्नेचर ली जाती है।